डू यू स्ट्रगल इन सॉल्विंग द हार्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमने अभी तक सिर्फ 50 क्वेश्चंस किए हैं एंड यू स्टिल हैव अ लॉट टू डू, प्लस तुम्हें ये भी लग रहा है कि बाकी लोग डीएस से भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, यानी सीपी भी कर रहे हैं, और मेरे से तो अभी बेसिक डीएस से ही हुआ है एंड मैंने अभी तक हार्ड प्रॉब्लम्स को ढंग से टैकल ही नहीं करा. एम आई इवन रेडी फॉर सीपी? और क्या इस नॉलेज के साथ मेरी प्लेसमेंट आने वाली है, मेरी प्लेसमेंट लग पाएगी? एंड दिस इज़ वॉट वी आर डिस्कसिंग टुडे, that how we can increase our chances of getting shortlisted in the interviews. And trust me guys, even if you have just completed your basic data structure, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारी प्लेसमेंट लग सकती है. ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे हार्ड प्रॉब्लम सीपी पे कॉन्टेस्ट देने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तब जाके एक प्लेसमेंट, एक डिसेंट प्लेसमेंट मिलेगी. नहीं, विद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स यू कैन ऑल्सो एस योर इंटरव्यूज़. इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट हाफ है जिसमें हम कोडिंग हैक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कोडिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है कि वो कौन सी चीज़ें याद रखनी है कोडिंग रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इंटरव्यूज़ में. दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा नॉन कोडिंग हैक्स. उसमें क्या होगा, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो अपार्ट फ्रॉम कोडिंग व्हाट एल्स इज़ नीडेड फॉर द इंटरव्यू, जिसको तुम लेवरेज करके अपने शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हो. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुमने एक गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करा इंटरव्यू में. वो कैसे होगा कि मान लेते हैं इंटरव्यू ने मुझे एक प्रॉब्लम दी, मैंने उसको समझा, मुझे लगा कि शायद से इस प्रॉब्लम का इनपुट ये था तो इसका आउटपुट शायद से ऐसे आया है, मुझे उसकी इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और मैंने उस गलत क्वेश्चन को 40 मिनट्स में सॉल्व कर दिया. और हो सकता है कि तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हें एक एक स्टेप पे ना देखे क्या करे, और तुम सोचो 40 मिनट्स बाद तुम्हें गलत क्वेश्चन के साथ खड़े हो तो तुम्हारा इंटरव्यू वहीं पे ही ख़त्म है. इससे बेटर ये होता है जैसे ही प्रॉब्लम मिली उसको समझो, समझने के बाद खुद के ही 2 इनपुट और आउटपुट्स अपने इंटरव्यूअर को बता के दिखाओ कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये इनपुट है तो फिर इस क्वेश्चन का आउटपुट ये आएगा, इज़ दिस करेक्ट. उनसे पूछो कि तुम्हारी जो इनपुट्स है और आउटपुट्स है वो करेक्ट है कि नहीं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और बहुत बार ऐसा हो सकता है इंटरव्यू में कि हम नर्वसनेस में, घबराहट में ढंग से उस प्रॉब्लम को समझ ही ना पाए और हम एक उसके दूसरे वर्जन को सॉल्व करके आउटपुट में दे रहे हैं. सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट जब भी हमें क्वेश्चन मिला है उसकी सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच में उसको सॉल्व करना है, या फिर उसको अगर तुम्हारे इंटरव्यू ने नहीं बोला कि इसका कोड लिखो तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ही उसको बतानी है. सीधा सोचते ही ऑप्टिमल सोल्यूशन मत दे देना. अगर तुम्हें उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहे बाय लाइन याद हो, मत करना है इसे. पहले ब्रूट फोर्स और फिर ऑप्टिमल वाले पे जाना. इससे ये पता चलेगा कि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो. एंड थोड़ी सी एक्टिंग ना ठीक ठाक करना, ऐसे भी मत करना कि बिल्कुल ही उसको लगे कि इसको एक क्वेश्चन पहले से ही पता था एंड उसने फटाफट से बाय मेमोरी इसको कर लिया रादर देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. थोड़ा सा एक्टिंग करना कि अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम वैसे कर सकते हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो अच्छा लगे, उसको भी लगे कि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तुम्हारा अच्छा इंपैक्ट आए. थर्ड पॉइंट इसकी ही आगे की स्टोरी है. अब मान लेते तुमने इंटरव्यूअर को अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दी, समझा दी. अब इंटरव्यू तुम्हें कहता है अब इसका मुझे एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बताओ. अब इसमें 2 केस हो सकता है. पहला केस हो सकता है कि तुम्हें सोल्यूशन पता है, दूसरा केस हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता इसका क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है. पहले केस में आराम से एक्टिंग करके अपना कोड करो और इंटरव्यू को हो जाएगा तुम्हारा ढंग से, बढ़िया हो जाएगा. दूसरा केस, मान लेते हैं कि तुम्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं पता है. देखो, अगर कोई सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स है तो कोई रीज़न है कि जिसकी वजह से वो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है. उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि वाई इज़ दिस नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें क्या कमियां हैं कि उस चीज़ को फिगर आउट करो. अपने इंटरव्यूअर से इसके अराउंड डिस्कशन करो. मैं लिख के दे रही हूँ इंटरव्यूअर के सामने, जब तुम उसमें कमियां बताने लग जाओगे कि इसमें ये चीज़ें मिसिंग है, ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं है, इस चीज़ को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, आई एम थिंकिंग, वो तुम्हें एक हिंट देगा, सटल हिंट वो तुम्हें ज़रूर देगा. फिर उस हिंट के अराउंड अपना दिमाग चलाओ और आगे बढ़ो उस चीज़ में. उससे जितना डिस्कस करोगे ना, जितना तुम उससे डिस्कस करते रहोगे, फ्लॉज क्या क्या चीज़ें तुम्हें लग रही है कि अच्छे हैं, कैसे कैसे उस अप्रोच को बेटर कर सकते हैं, उतने उतने तुम्हें हिंट्स मिलते रहेंगे एंड तुम्हारा पाथ बहुत सही हो जाएगा. ऑल्सो मैं इसमें डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो हिंट नहीं देते. इन दैट केस यू आर बाय योर ओन. बट काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स अच्छे भी होते हैं, वो तुम्हें हिंट देंगे, उनको फॉलो करके आगे अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना. लास्ट जो पॉइंट कोडिंग हैक्स में हमें फॉलो करना है वो ये है कि अपना कोड हमें रीडेबल बनाना है. अपने कोड में मीनिंगफुल नेम्स डालने हैं वेरिएबल्स के. ऐसे नहीं ABC XYZ करके तुम अपना कोड सबमिट कर रहे हो. कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तुम, तो उसके लेवल की कोडिंग प्रैक्टिसेस तुम्हारी दिखनी चाहिए कि भाई हाँ, इस पर्सन ने सिर्फ कोड लिखा नहीं है, इसने एक्चुअल में प्रेजेंट भी करा अपना कोड ढंग से.
अब हम आ चुके हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हमारे नॉन कोडिंग हैक्स। ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है कवर करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इससे तुम्हें काफ़ी नॉलेज मिलेगी जो कि कोडिंग के अलावा और क्या चाहिए इंटरव्यू में। सबसे पहला रेड फ्लैग जो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें ऐसे ना करे, वो ये होती है कि तुम सीधा उसको बोल दो विदाउट ट्राइंग, विदाउट थिंकिंग कि गिव मी अ हिंट। ऐसा लगता है कि क्या इसको ट्राई नहीं करना क्या सॉल्व करने के लिए, कि इसको मतलब मैं समझ गई इसको ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं पता, बट क्या ये अपनी प्रॉब्लम में फ्लॉज नहीं निकाल पा रहा है, क्या ये देख नहीं पा रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें बेटर कर सकता है। अपने थॉट प्रोसेस से मेरे को ये इंट्रोड्यूस नहीं करा, इंस्टेड वो मुझे कह रहा है कि मैं हिंट दूँ उसको। सेकेंड पॉइंट इज़ कि तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, 1 घंटा ख़त्म होने वाला है और तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो देखो, कभी भी इंटरव्यू में ऐसे मत बोलो कि आई कांट डू इट, एंड प्लीज़ नेवर गिव अप। स्ट्रगल करते रहो इंटरव्यू में, तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा, बट अगर तुम पहले ही गिव अप कर रहे हो, ये तुम्हारा बहुत बैड एटीट्यूड दिखाता है कि करने से पहले ही मतलब अपने आप को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल जोन में ना रखते हुए दिस पर्सन चूजेस टू क्विट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि होगा कि अगर मान लेते हैं इंटरव्यू ने हमसे एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, हमने उसको सॉल्व कर दिया, हमने जो एल्गोरिदम लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने मर्ज सॉर्ट लगाया उस एल्गोरिदम को एंड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इंटरव्यू में मुझसे पूछता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और सोचो कि अगर मुझे पता ही नहीं है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अपने एल्गोरिदम्स को हमेशा समझ के जाओ, पढ़ के जाओ, उनकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, वो कैसे निकली है, उसको भी समझ के जाओ। क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड यू आर नॉट एबल टू टेल योर स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इससे ये पता चलता है कि फिर तुम्हें पता कैसे है कि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है अगर तुम्हें इसकी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है। एंड गाइज, लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने इंटरव्यू में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ जाओ, एक स्माइलिंग फेस के साथ जाओ। क्योंकि अगर तुम थोड़े भी स्ट्रेस हुए, तुम्हें थोड़ा भी पैनिक हो गया कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ना तुम जितना सोच सकते थे ना अपने ब्रेन से, तुम उसकी एफिशिएंसी उल्टा और कम करोगे। सो इट्स बेटर टू नॉट लूज योर टेम्परामेंट एंड स्टे काम। एंड सच्ची बताऊँ तो इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग, स्ट्रेस मत करो, पैनिक मत हो, अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब मत करो, क्योंकि ये एक इंटरव्यू ही है एंड इस कंपनी का नहीं हुआ तो किसी और कंपनी का हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वाइब्स ओनली। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, देन यू कैन रीच मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसका हैंडल आपको यहीं कहीं दिख जाएगा, यू कैन फॉलो मी, और तुम मेरे पास कितने चाहे उतने मैसेजेस भेज सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी देयर। सो गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।